हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, आज हम लोग मिले हैं एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी डिस्कस करने के लिए। आप सबके मन के हाल को जिसने बिल्कुल बर्बाद कर रखा है ना। आपका चैन वैन सब उजड़ा वाली स्थिति ला देता है। और तुम लोगों ने इस पे 1 करोड़ वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी, मतलब इंटरनेट भरा पड़ा है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लाला या लाली का यही दुख है कि सर, एक तो वैसे ही केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमको, और उसमें से भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सर मतलब आप पूछो मत। इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। हमें कुछ नहीं समझ में आता, हमें बिल्कुल मजा नहीं आता सर इसको पढ़ने में। कोई जुगाड़ है तो बता दो, अदरवाइज सर हम तो इसको छोड़ के जाएंगे। तो भाई देखो, इसी चीज को, इसी दुख दर्द को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए लाए हैं। बट पहले तुम्हारे मन की बातें करते हैं, फिर मैं अपने मन की बात करूंगा, ठीक है। तो तुम्हारे मन की कुछ बातें हैं जो इस तरीके की होती होंगी। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, जरा ध्यान से देखना। ये तुम सबके मन के विचार। सर बहुत रट्टा मारना पड़ता है, इलॉजिकल सब्जेक्ट है सर, एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस है। लास्ट में पढ़ लूंगा सर, याद रह जाएगा, ताजा ताजा पेपर में कराऊंगा। बकवास सब्जेक्ट है सर, पढ़ने में कोई मजा ही नहीं है, हम तो नहीं पढ़ रहे इसको। बहुत बोरिंग होता है सर, नींद आ जाती है क्लास अटेंड करते करते। यही है तुम सबके मन की व्यथाएं, है ना। ये सब वो बहुत कॉमन बातें हैं जो ऑलमोस्ट इंडिया का हर स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसके दिमाग में आती है। पर भाई लोग, मैं इसके बाद एक बड़ी फैक्ट वाली बात भी बताता हूं आप लोगों को। आपको पता है, टोटल अगर मैं मान के चलूं, जितना बच्चा जेई की या नीट की तैयारी करने या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने, लेट्स टॉक अबाउट जेई के पेपर की तैयारी करने जो आता है मेन से एडवांस, अगर 100% बच्चा पेपर देने बैठता है तो मैं जेई एडवांस क्रैक करके इनमें से केवल 5 to 7% बच्चा ही है जो सिलेक्ट होके आईआईटी तक पहुंचता है। आप सब लोग कहोगे सर ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पसंद नहीं है, बट आप हमें डीमोटिवेट करने आए हो क्या? ये क्या बातें कर रहे हो सर आप? पर भाई ये मतलब जीवन की कड़वी सच्चाई है कि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें से ये वो बच्चे होंगे सिर्फ पूरे क्राउड में से जो आईआईटी तक पहुंचते हैं, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एंड आप इनमें से जितने भी बच्चे हैं, इन्हें 5 से 7% में जितने भी बच्चे हैं उनसे बात करके देखना, 90% से ज्यादा बच्चे तुम्हें यही कहेंगे कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पकड़ बना के रखना, क्योंकि सवाल सही होने पे वो भी 4 नंबर दिलाएगी, और फिजिक्स का एक तगड़ा सा सवाल, मैथ्स का, इंटीग्रेशन का एक भयंकर सा सवाल सही कर दोगे तब भी 4 ही नंबर आएंगे। पर अगर तुम इसको पढ़ के गए हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ के गए हो, तो वो 4 नंबर इतनी आसानी से, इतने कम टाइम में तुमको मिल जाएंगे। और शायद जितनी देर में तुम उस फिजिक्स या मैथ्स का कोई एक सवाल करते, तुम इनऑर्गेनिक के 3 कर ले जाओगे, तुम्हें 12 नंबर मिल जाएंगे। सर ये बात तो सभी बोलते हैं, सर आपने क्या नई बात बोल दी। पर भाई तुम इस बात को समझो, 100% में से इतना ही बच्चा है जो आईआईटी सिलेक्ट होता है, और जो सिलेक्ट होता है उन सब के लिए आप देखेंगे भी हमारे चैनल्स पे अलग सर तक ने इंटरव्यू ले रखे हैं बच्चों के। स्पेशली ये सवाल पूछा जाता है, भाई इनऑर्गेनिक का क्या करा, और वो हर बच्चा कहता है सर इनऑर्गेनिक पढ़ के गया था, उसके साथ तो रिस्क लेना ही नहीं था। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा 20-25% बच्चा वो भी होता है जो कोशिश बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, बट 1-2 नंबर से रह जाता है, किसी ना किसी तरीके से कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई ना कोई बात हो गई, वो रह गया। और बाकी का जो 60-70% बच्चा है, वो बच्चा है जो ये सब करता है, वो ये सब करता है। जो 60 से 70% बच्चा है जो इस साल भी वकैती काट रहा है 11वीं में, अगले साल काटेगा 12वीं में, और फिर ड्रॉप करके खुद तो वकैती काटेगा ही काटेगा, जिन सबसे मिलेगा उन सबको भी यही सिखा देगा। तो भाई अपन को इस कैटेगरी में अगर हम हैं तो इससे बाहर आइए, और नहीं है तो बहुत बढ़िया है। पहली बात तो आप ये समझो, देखो भाई आईआईटी का पेपर कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है। तो अगर उसने कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स चूज करे हैं सिलेक्शन लेने के लिए बच्चों का अपने कॉलेज में, तो उसने बहुत दिमाग लगाया होगा कि भाई मेरे को इन सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्शन लेना है बच्चे का, तब मैं समझूंगा कि ये मेरे कॉलेज में आने के लायक है कि नहीं है। उसने हिंदी को तो नहीं चूज कर लिया, उसने संस्कृत को तो नहीं चूज कर लिया, उसने एसएसटी तो नहीं चूज कर लिया, उसने इंग्लिश तो नहीं चूज कर लिया। उस सबका रीजन है, बीटेक एक टेक्निकल डिग्री है। आप यूपीएससी में जाएंगे, वहां पे एसएसटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आप कुछ और अगर बड़े लेवल के विद्वान बनने जाना चाहते हैं, वहां हिंदी संस्कृत की बहुत इंपॉर्टेंस है। वहां कोई केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ी सिलेक्शन लेगा कि तुम्हें केमिस्ट्री कितनी आती है, तुम रिएक्शंस कितनी करवा पाते हो।
हर जगह का अपना अपना एक डेकोर होता है, अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। वैसे ही आईआईटी में एडमिशन करना है, बीटेक लेना है, बीटेक करना है, तो उसके लिए टेक्निकल दिमाग होना चाहिए। तो सर इनऑर्गेनिक में कहां टेक्निकलिटीज है सर? ये बात तो आप भी मानोगे ना कि उसमें सब कुछ रटना पड़ता है। नहीं बच्चे, नहीं रटना पड़ता। समझो मेरी बात। 100% सिलेबस में से आप कहते हो अपवाद बहुत सारे हैं। अगर 100% आईओसी का जो सिलेबस है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है ना भाई, इसमें से तुम मेरी बात ट्रस्ट मी, सिंसियरली बता रहा हूं मैं, 90% पार्ट वो होता है जो कंसेप्चुअल है। हां, 10% पार्ट वो होता है जो एक्सेप्शनल है। मैं तुम्हें अभी बताता हूं कैसे। और इस 10% पार्ट जो एक्सेप्शनल है, इसमें से भी 6-7% एक्सेप्शन वो है जिनका लॉजिक आपको सिखाया जाता है। 2 से 3% एक्सेप्शन, जैसे मैं 2 या 3 एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, मैं 2 से 3% ऐसा एक्सेप्शन कह रहा हूं जो हम ये कहते हैं यार इसको याद ही कर लो। बाकी हर चीज आपको सिखाई जाती है। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, मेटलर्जी, ये 4 चैप्टर आप खुद याद करके बता दो ऐसी कौन सी बात है जो हमने कहा रट लो भाई। आयनन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई, वैद्युत ऋणता हो गई, ऑक्टेट रूल हो गया, वीएसईपीआर थ्योरी हो गई, संकरण हो गया, सीएफटी हो गई, वीबीटी हो गई, एमओटी हो गई। भाई कौन सी थ्योरी ऐसी आई है जिसमें तुम्हें यह कहा है कि भाई रट लो? तुम्हें अतिव्यापन तक करा करा के सिखाया जाता है क्लास में कि भाई कैसे एस और एस कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं, कैसे पी और पी कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं, क्यों अतिव्यापन एक अच्छा मेथड आगे जाके नहीं लग रहा है, कैसे संकरित कक्षक बन रहे हैं, कैसे उनमें अतिव्यापन हो रहा है। हर थ्योरी सिखाई जाती है, हर ऑर्डर समझाया जाता है। हां, कई कई जगहों पे कुछ कुछ रूल जब आ जाते हैं बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, तो वो तो मैं कह ही रहा हूं 10% ऐसी चीजें हैं जो एक्सेप्शन भी है, बट बाकी मैक्सिमम हर चीज समझाई जाती है। सर फिर रटने वाला पार्ट कौन सा है? रटने वाला पार्ट है ना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बच्चे को लगता है इसमें सब कुछ रटना है, तो पहली बात तो मैं साफ साफ बता रहा हूं, इनमें सब कुछ रटना नहीं होता। अगर आप ढंग से लेक्चर्स को सुनते हो तो आपको समझ आएगा बहुत सारी बातें तो पी ब्लॉक में केमिकल बॉन्डिंग से ही जुड़ी हुई हैं। हां, कुछ चीजें रटने की है, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस, वो रटनी पड़ती हैं। तो मैं कह रहा हूं सारा पार्ट रटने का नहीं होता, कुछ कुछ पार्ट रटने का है। उसका हम जुगाड़ देख लेंगे, उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कर सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप जब पढ़ते हो तो उसमें तो बहुत सारी चीजें समझने के आधार पे, इनफैक्ट अगर आपने एक पॉइंट समझ लिया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, धात्विक बॉन्ड का सामर्थ्य बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें तो तुम इससे ही आंसर दे दोगे, है ना। बहुत सारी बातें तो यहीं से आंसर दे देती हैं। तो सब कुछ रटने का नहीं है भाई, पर हां कुछ चीजें रटने की हैं, जैसे कि ज्वाला टेस्ट आप करते हो उसके कलर्स हो गए, सॉल्ट एनालिसिस में हर तरीके के अवक्षेप का रंग हो गया, बहुत सारे तरीके के टेस्ट हो गए, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में बहुत सारी रिएक्शंस हो गई, वो देखना पड़ेगा। तो यार उन सब के लिए ना एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। हर बंदे से जो हमारी बात हुई है, आज तक का एनालिसिस है, नीट के टॉपर से मिल लो, जेई के टॉपर से मिल लो, हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, हम पेपर को देख के एनालिसिस दे दे, या जो लोग 20 25 30 सालों से पढ़ा रहे हैं उनसे बात करके देख लो, हर कोई कहता है कि एक चीज अगर आपने कर डाला तो लाइफ हो गई झिंगा लाला। पर बात है इसे करने का तरीका आना चाहिए, एनसीईआरटी। भाई इसके बाहर से पेपर नहीं आता, ट्रस्ट मी। पर हां इसकी एक एक लाइन हमको पता होनी चाहिए। अब बच्चा कहता है सर तो वही तो आप कह रहे हो, रट लो इसको, एक एक लाइन पता होनी चाहिए। भाई रटने का नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं तुम कोई भी चीज जब पढ़ते हो पहले यहां पे लेक्चर सुनो, चीजों को ध्यान से सुनो जो सर समझा रहे हैं, ठीक है, हर चीज का लॉजिक समझा रहे हैं, उस चीज को समझो, नोट्स अच्छे से रिवाइज करो। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया साथ के साथ उसकी एनसीईआरटी जरूर घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि जब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक साथ किसी संडे को उठ के बैठोगे कि आज मैं इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं, आधे घंटे में नींद आने लग जाएगी। पर जब रोज के टॉपिक अगर आप जाके एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो कब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो पहली बात, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ एनसीईआरटी को रिवाइज करें, क्लास के नोट्स के टॉपिक एनसीईआरटी से डेली जाके पढ़े ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। सेकंड थिंग, जब भी आप नेक्स्ट डे पढ़ना शुरू करें ना, जब भी आप नेक्स्ट डे पढ़ना शुरू करें, नेक्स्ट डे पढ़ना शुरू करने से पहले पहले दिन वाला
कंटेंट बोल बोल के फटाफट रिवाइज करें। मतलब सपोज करो तुमने एनसीईआरटी के 2 पन्ने पहले दिन पढ़े थे, एनसीईआरटी के 2 पन्ने तुमने पहले दिन पढ़े थे, ठीक है, या 4 पन्ने तुमने पहले दिन पढ़े थे, तो अब अगले दिन जब तुम बैठोगे आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए, 5वां पन्ना पढ़ने के लिए, तो पहले 4 पन्नों को एक बार फटाफट गो थ्रू करो और फिर दिमाग से, मुंह से बोलो, हाँ तो हमने ये पढ़ा था, फिर हमने ऐसे देखा था, हमने देखा था यहां पे ये रूल फॉलो होता है, यहां पे ये रिएक्शन फॉलो होती है, ऐसे होता है। या 2-2 पन्ने भी शुरू करोगे तब भी जितना मुंह से बोल बोल के पढ़ोगे ना, बात कर करके, उतना ज्यादा चीजें दिमाग में बैठेंगी। और फिर क्या करो, जैसे एक बार मुंह से बोल के देख लिया, वो पन्ना खोलो, हेडिंग देखो, हाथ लगा लो, अब मुंह से बोलो उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है। हेडिंग देख ली भाई, हेडिंग क्या है, डायपोल मोमेंट, दिमाग से सोचो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पन्ना हटाओ, वो हाथ हटाओ, पढ़ लो उस टॉपिक को। कोई मिस हो गया पॉइंट, दिमाग में रखो, अगली बार ध्यान रखूंगा। फिर नेक्स्ट डे जब तीसरे दिन रिवाइज कर रहे हो तो पहले 2 दिन का एक साथ रिवाइज करो, चौथे दिन रिवाइज कर रहे हो तो पहले 4 दिन का एक साथ, 3 दिन का एक साथ रिवाइज करो। पुराना साथ ले लेके चलो भाई। इससे क्या होगा ना, दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, उसे पता होगा कि भाई ये आज अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि कल ये तेरे को अपने आप को एनालिसिस करना है, खुद का टेस्ट लेके देखना है कि तुझे चीजें याद है कि नहीं। ऑब्वियसली एक साथ जब सारी एनसीईआरटी उठाओगे तो बोरिंग लगेगी, बट रोज के रोज थोड़ा थोड़ा काम करोगे, चीजें समझ में आएंगी। ये बच्चों के दिमाग में एक ना बहुत बात होती है, सर लास्ट में पढ़ लूंगा याद रहेगा। बच्चे पता क्या कहते हैं, सर ये चैप्टर्स तो ना मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखे हैं, ताजा ताजा पढ़ लूंगा, दिमाग में फ्रेश रहेगा, पेपर में जाके टिक कराऊंगा, कोई आंसर डायरेक्ट मिल गया तो। भाई ये तुम्हारे मन का वहम ही है, और तुम कर पाओगे तो हार्डली कोई एक सवाल ऐसा तुम्हें दिख जाएगा जो ताजा ताजा पढ़ा और याद आ गया। तुम ताजा ताजा रिवाइज लास्ट में एक बार करके चले जाओ, पर पढ़ के तो उस चैप्टर को रखो, पहले प्रिपेयर तो करके रखो, उसके साथ थोड़ा झकाई मार के तो देखो यार। अगर तुम सोचोगे ना लास्ट के 2 पन्नों में बस पन्ने पलट लोगे और जाके टिक कराओगे, तो भाई आईआईटी का पेपर है कोई नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास का पेपर नहीं है कि जो पढ़ाया एज इट इज वहां पे दिख गया और टिक करके आ गए। ये तुम्हें ऐसे कोई फर्जी जगह पे ऐसे एडमिशन नहीं दे रहा है, तो वो तुम्हारा दिमाग चेक करने जा रहा है। वो इतना बेवकूफ नहीं है कि भाई उसे क्या, तुम्हें क्या लगता है उसे पता नहीं कि बच्चा लास्ट दिन में जाके कुछ भी कराएगा, अपना ही नुकसान कराओगे। हाँ ये बात मैं मानता हूं, सर पढ़ के रख लिया, बढ़िया प्रिपेयर कर लिया, लास्ट में जाने से पहले एक बार प्रॉपर रिवाइज कर जाऊंगा, दिमाग में फ्रेश रहेगा, वो बात मैं मानता हूं। बट कुछ बच्चे सब्जेक्ट ही लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, उनका कुछ नहीं बनता, डिमोरलाइज और हो जाते हैं, बचा हुआ पढ़ा हुआ भी भूलने लग जाते हैं, क्योंकि लास्ट में इतना सारा देख के याद नहीं होगा। तो चलो ये तो मैंने प्रॉब्लम बता दी, क्या करें जिससे हमारे नंबर बढ़िया रहे। एक तो एनसीईआरटी पढ़नी है, डेली पढ़नी है। जिनका भी नीट का पेपर है वो ये डेली डेली वाला काम इतना नहीं कर सकते, तो बेटा थोड़ी तो देखो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नुकसान तुमने अपना किया है। तो एनसीईआरटी पढ़ो, हर टॉपिक की कम से कम 3 बार तुमने एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ लेनी होनी चाहिए। और ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास और करने के लिए पूरे दिन में कुछ है नहीं। अपने पूरे दिन का एक दिन में कितना पढ़ना है उतना मार्क कर लो सुबह सुबह, और दिन में जब जब बीच बीच में ब्रेक्स लेते हो, आधे आधे घंटे या 1-1 घंटे की रीडिंग लगाते रहो। मैं ये नहीं कह रहा 3 घंटे नॉन स्टॉप बैठ जाओ इनऑर्गेनिक पढ़ने, 2 घंटे कुछ और पढ़ लिया, 45 मिनट्स इसको पढ़ लिया, फिर 2 घंटे कुछ और पढ़ लिया, फिर 45 मिनट्स इसको पढ़ लिया। ऐसे करके अगर 3 शिफ्ट भी बनाओगे तब भी काफी कुछ क्लियर कर लोगे। और बोल बोल के पढ़ो। एंड भाई जो भी पढ़ लेते हो ना पूरे दिन में, शाम को उसके क्वेश्चंस जरूर लगाओ। जितने टॉपिक पढ़ लिया है उतने की डीपीपी है या कोई भी मॉड्यूल में सवाल है, उतने पे सवाल लगाओ। पता है क्या होगा, सवाल लगाने से जो दिमाग में फ्रेश एकदम याद होगा, उसके क्वेश्चन करोगे ना, बनते हुए देखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, कभी भी नहीं भूलोगे उसके बाद। और जो गलत हो गया वो दिमाग में और रह जाएगा कि यार सब पढ़ के गलत हो गया, अच्छा इसका आंसर मुझे बी लग रहा था, आंसर क्या है डी, ओ ये वाला लॉजिक था। तो जो आदमी एक बार खुद से गलत कर देता है ना, जिसमें उसको उम्मीद नहीं होती, फिर वो गलती वो भूलता नहीं है कभी भी, कि भाई मुझे तो लगा था बी और मैं श्योर था, बट आंसर तो डी निकला, क्योंकि मैंने एक छोटी सी ये चीज मिस कर दी, पढ़ी हुई तो थी। तो जो खुद गलत करोगे ना वो भूलोगे नहीं कभी, अगर सिंसियरली कर रहे हो तो डेली क्वेश्चन जरूर लगाओ। क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास में डीपीपी है, आपके पास में मॉड्यूल है, मॉड्यूल में एक्सरसाइज सिंपल भी है और पीवाईक्यूज भी है। पीवाईक्यूज के बाद भी अगर तुम्हें लगता है नहीं सर समय है और मुझे और बेटर करना है, तो भाई एक बुक आती है वीके जायसवाल इनऑर्गेनिक के लिए, वो कर लो। नीट के लिए भी आती है, जेई के लिए भी आती है, वो कर लो। उससे बढ़िया प्रैक्टिस के लिए सामान तुम्हें नहीं मिलने वाला। वैसे तो इतना करोगे तो काफी कुछ कवर हो जाएगा, समय बचता है तो वो कर लो। अब कुछ बच्चे यहां क्या होंगे, वीडियो सुनते ही इस किताब को सर्च करेंगे और खरीदने की कोशिश करेंगे, ये दोनों करे नहीं करे भाड़ में जाए।
तो ये नहीं करना। हम किताबों के नाम सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा सेरोटोनिन हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन, लगता है बस ये किताब ही है जो हमारा जीवन बचाएगी। नहीं भाई, पहले ये तो करो, फिर समय बचे तो उस पे जाइए। क्वेश्चंस रोज लगाओ, रोज, डेली। ये जो पी ब्लॉक है, जो एस ब्लॉक है, इसके जितने ज्यादा सवाल करोगे ना, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैंने ये पढ़ा, सवाल करे, मुझसे बन गए, पीवाईक्यूज मुझसे बन गए, पेपर में ऐसा ही मिलता जुलता आएगा। एक और चीज, सिंपल सी चीज, पैटर्न पहचानो। पता है, पैटर्न पहचानोगे ना तो चीजें आसान लगेगी, रिलेट कर करके पढ़ पाओगे। सर कैसा पैटर्न? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं। पी ब्लॉक पढ़ा, नाइट्रोजन फैमिली से शुरू किया या बोरॉन फैमिली से शुरू किया। चलो, बोरॉन फैमिली पहली बार पढ़ रहे थे, दिमाग एकदम ब्लैंक था, नहीं पता था क्या है, पढ़ा, झेला समहाउ। बोरॉन फैमिली पढ़ोगे तो सबसे पहले तुमने देखा तत्वों के बारे में आता है, फिर तुमने देखा उसके भौतिक गुण धर्म आते हैं, आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर, वैद्युत ऋणता का ऑर्डर, गलनांक क्वथनांक का ऑर्डर, सारी बातें करता है। फिर उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं, पहले ऑक्साइड्स की आती है, हाइड्राइड्स की आती है, हैलाइड्स की आती है, फिर कुछ कंपाउंड्स की आते हैं। ये पैटर्न है, अच्छे से पढ़ लिया। अब जब कार्बन फैमिली पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक स्केच बना हुआ होगा कि भाई ये सीक्वेंस आने वाला है। ठीक है, तो पढ़ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, बहुत सारी चीजें एक जैसी दिखेंगी तो रिलेट करना इजी होगा। जैसे नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा तो NH3, PH3, ASH3 पढ़ा, जब ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा तो H2O, H2S, H2SC पढ़ा, चीजें रिलेट हो पाई, है ना। नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा तो तुमने H3PO4 पढ़ा, HNO3 पढ़ा, जब ऑक्सीजन फैमिली पे बात आई तो H2SO3, H2SO4 पढ़ा, ऑक्सी एसिड्स आ गए। चीजें रिलेट कर करके पढ़ोगे तो एक पैटर्न सा दिमाग में बन जाएगा, आसानी से चीजें हो पाएंगी। रिएक्शंस बहुत सारी है, मैं मानता हूं तुम्हारी बात। तो भाई रिएक्शंस का ऐसा है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सर लोग आपको बताते हैं ना, उन सारी रिएक्शंस को एक पेज पे लिख लो, एंड स्टडी टेबल पे चिपका दो। दिन भर उसको देखते रहोगे, आंखों के आगे आती रहेंगी, याद हो ही जाएंगी। डेली दिन में एक बार इसको पूरे को पढ़ दो, पोथी की तरह, एक मंत्र की तरह रोज पढ़ दो, अपने आप रिटेन होने लग जाएंगी। पर हां, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी जब पढ़ते हो, एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, एक टॉपिक पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, दिमाग में उसको सोचा, अच्छा ये कह रहे हैं, सर का लेक्चर भी सुना हुआ है तो लॉजिक भी पता है, क्योंकि एनसीईआरटी लॉजिक बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं देती, वो टॉपिक लिख देती है और आपको समझने के लिए छोड़ देती है। उसके लिए आपको हमारे वीडियोस देखने पड़ते हैं, वीडियोस में चीज अच्छे से समझ आई, एनसीईआरटी की थ्योरी ने उसको एकदम बिल्कुल कंसेप्चुअलाइज कर दिया। अब जब अगले टॉपिक पे जाके एक बार पीछे रिवाइज करने आए तो बस हेडिंग देखी, दिमाग में सोचा ये 4-5 इसके बुलेट पॉइंट्स होते थे, फिर थ्योरी में मैच करके देख लिया, कुछ एक्स्ट्रा है तो नॉलेज में ऐड कर लिया, नहीं है तो हटा दिया। जब ये सारा चैप्टर हो जाता है तो लास्ट में आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। बट यस, कम से कम 3 बार एनसीईआरटी रिवाइज जरूर करो, नोट्स को ढंग से फॉलो करो, ये 2 बातें। तीसरी बात, जो भी टॉपिक पढ़ो उसके सवाल उसी दिन लगा लो, अगले दिन पे मत छोड़ो। कोशिश करो 95% चांसेस उसी दिन सवाल कर लोगे। सवाल अच्छे से लगा लो। सवाल लगाने के लिए मैंने आपको सीक्वेंस बताया है, सवाल लगाने से उस टॉपिक पे ठप्पा लग जाएगा कि ये परफेक्ट हो गया है। अब पीवाईक्यूज लगा लिए, देख लिया इससे क्या क्या आता है, हमको सब आता है। और फिर लास्ट में डेली रात को सोने जाने से पहले और एक सुबह उठते ही जब पढ़ने बैठो, वो जो रिएक्शन वाला पेज, पीपीटी के कलर वाला पेज, जो सारी ट्रिक्स हैं, उन सबको सामने टेबल पे लगा दिया, एक बार नजरों से निकाल दो। दोपहर में खाना खा रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, ब्लैंक पड़े हैं, एक बार आंखों से निकाल दिया। शाम को पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, चाय वाय पीते हुए कुछ देख रहे हैं, एक बार नजरों से फिर निकाल दिया। रात को सोने से पहले नजरों से फिर निकाल दिया। भाई कोई एक चीज 4 बार अगर आंखों के आगे से पूरी पूरी गुजरेगी तो 5 दिन में तो याद होने लगी जाएगी ना, और धीरे धीरे देखना बहुत ज्यादा याद होने लग जाएगी। दैट्स इट, पैटर्न पहचानिए, दैट्स इट। क्लियर है? तो अगर इस तरीके से आप चीजों को फॉलो करते हैं, आपके स्कोर में आई एम श्योर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आएगी। एंड बेटा ट्रस्ट मी, बच्चे जो टॉपर्स होते हैं ना, वो पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करके आते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता है कि वो जो 5% वाली बेल्ट में हमको आना है अगर, तो हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि 70% माहौल ऐसा है, 70% बच्चा ऐसा है जो छोड़ के जाएगा, 25% बच्चा ऐसा है जो कोशिश तो कर लेगा बट कहीं ना कहीं हार मान के रह ही जाएगा। 5% बच्चा वो है जो अच्छे से चीजों को करनी शुरू करेगा, एनसीईआरटी से दोस्ती कर लेगा। जिनका अभी अगला मेंस है, जिनका अभी अगला नीट आने वाला है, एडवांस आने वाला है, तुम्हारे लिए ये स्टेप बाय स्टेप वाला टाइम गया
तुम्हें अपने आप पे दया करनी बंद करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, तुम चाहो तुम ना चाहो। समझो और क्वेश्चंस करो। ट्रस्ट मी, बहुत फायदा दिलाएगी। 4 इनऑर्गेनिक के सवाल सही हो गए, 16 नंबर फ्री में, वो भी विद इन 10 मिनट्स। क्योंकि याद है तो टिक करना है, नहीं याद है तो आगे बढ़ना है। 4 सवाल फिजिक्स या मैथ्स के करने में अच्छा खासा टाइम लगता है, समझ पा रहे हो? या फिजिकल केमिस्ट्री के 4 सवाल निकालने में अच्छा खासा टाइम लगता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो बस टिक 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 टिक। एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ रटंत विद्या नहीं है, 90% कंसेप्चुअल है। इस पे सवाल आते हैं, 5-6 सवाल तो इन्हीं पे हैं। बचे हुए 3-4 सवाल अगर इस पे आने भी हैं तो उसमें से भी आप कर सकते हो, अगर आप विल पावर अपनी स्ट्रांग रखो तो। एक्सेप्शंस के लॉजिक होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस के लॉजिक नहीं है, चलो वो नहीं भी समझ आता, छोड़ दो, बची हुई चीज तो करो। बच्चे को लगता है कि 90% एक्सेप्शन है, 10% लॉजिक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बालक, हम पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं। और जो बच्चा यहां सिंसियरली पढ़ने वाला सुन रहा है उसे पता है ये बात। तुम कोई भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लो, तुम्हें 95% टॉपर्स वही मिलेंगे जो कहेंगे भाई एनसीईआरटी अच्छे से करी, मन को समझाया, मन ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाया। इन्हीं सारी बातों में से कोई सी बात हमारे भी दिमाग में घूम रही थी, बहुत 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 मन तो भाई बहुत तुम्हें ढकेलेगा, नहीं करनी यार, छोड़। जब कोई नहीं कर रहा तो तू भी क्या करेगा? अरे सब सही कह रहे थे भाई, वो भैया भी वही कह रहे थे। अरे भैया, वो भैया क्या कह रहे थे उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी आईआईटी की एक सीट इसके थ्रू बहुत श्योरिटी से कंफर्म होगी, क्योंकि आपने वैसे भी सुना होगा रैंक केमिस्ट्री ही दिलाती है, और उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है जो रैंक को काफी ऊपर तक बढ़ाती है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा नहीं करके आ पाता, और रिलेटिव मार्किंग है परसेंटाइल में। समझ रहे हो ना? तो इन सारी बातों को भूलना है और फाइनली हमको अपनी मेहनत पे ध्यान देना है। इसीलिए मैं बोलूंगा भैया इनऑर्गेनिक से दोस्ती करो, जो तरीका बताया है इसको फॉलो करो, सवालों को रोज करो, एंड कर हर मैदान फतेह। अगर इसको कर लिया तो लाइफ भैया, इसको कर डाला तो जिंदगी क्या हो जाएगी? झिंगा लाला, झिंगा लाला। ठीक है साहब, बढ़िया। तो इसी के साथ में मैं अपना ज्ञान करूंगा बंद, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया, आई एम श्योर आपको चीजें आती भी हैं अच्छे से। हम मिलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।